हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स 2 में आज हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मीन्स मिश्रण की एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आइडियल गैस के एक मोल के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डी एस इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी होता है। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होगी। आइडियल गैस के लिए Cv को कांस्टेंट माना जाता है। जो Cv है यहाँ पर कांस्टेंट है और S0 यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राप्त होती है उसमें हम जानते हैं कि Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है और V इक्वल टू आर टी अपॉन पी के बराबर होता है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने देखी थी उस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने क्या किया था कि Cv के स्थान पर हम लिखेंगे Cp माइनस आर और Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। तो Cv उस इक्वेशन में 1 इक्वेशन में Cv है तो हम Cv के स्थान पर लिखेंगे Cp माइनस आर और V के स्थान पर हम लिखेंगे आर टी अपॉन पी। तो इस प्रकार से हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो होगी Cp माइनस आर एल एन टी प्लस आर एल एन आर प्लस आर एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस S0। तो उस इक्वेशन में प्लस आर एल एन टी और माइनस आर एल एन टी तो कैंसिल हो जाएंगे और ये बैलेंस्ड इक्वेशन जो होगी वो ये बचेगी S इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस आर एल एन आर प्लस S0। अब इस इक्वेशन में हम आर एल एन आर प्लस S0 ये जो मान है ये देख रहे हैं आप, आर एल एन आर प्लस S0, इसको हम एक नया कांस्टेंट लिखेंगे, एक अन्य स्थिरांक लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे S0 डैश। तो S0 डैश किसके बराबर हो जाएगा? आर एल एन आर प्लस S0 के बराबर। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली जिसमें हमने इसको एक कांस्टेंट लिख दिया है, S0 प्लस आर एल एन आर को S0 डैश लिखा है। तो ये हो गई S इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस S0 डैश। दिस इज द अनदर कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे कि गैस के मिक्सचर यानी मिश्रण वाले सिस्टम की एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी गैस के मिश्रण वाले सिस्टम की एंट्रोपी मिश्रण में उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मिश्रण में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, अवयव प्रेजेंट हैं, तो मिश्रण में उपस्थित अवयव के प्रेशर पर उनकी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत एंट्रोपी का योग होती है। क्योंकि हमें निकालना है मिश्रण की एंट्रोपी, तो मिश्रण की एंट्रोपी किसके बराबर होती है? किसी भी गैस के लिए मिश्रण वाले सिस्टम की एंट्रोपी मिश्रण में उपस्थित जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रेशर पर उसकी इंडिविजुअल एंट्रोपी का योग होती है या उसका सम होती है। यहाँ पर यदि N1, N2 और N3 आदि मिश्रण में उपस्थित विभिन्न गैस के मोल्स की संख्या है, ये हो गई N1, N2, N3 क्या है? मोल्स ऑफ द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। और P1, P2 और P3 आदि अगर उनके पार्शियल प्रेशर हैं, आंशिक दाब हैं, तो गैस की जो एंट्रोपी होगी वो हम इस इक्वेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? N1 और ये होगी एंट्रोपी, ठीक है,
इसी प्रकार से ये हो जाएगी N2 और ये होगी एंट्रोपी, और ये N3 और ये होगी एंट्रोपी। तो हमने केवल क्या किया, केवल N1 N2 N3 और P1 P2 P3 करके हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल सिंपल है। तो CP ln T माइनस R ln P1 हो जाएगा और S0 डैश। तो ये माना कि किसी एक अवयव की एंट्रोपी है, तो यहाँ पर आप अगर 1 कर देंगे तो फर्स्ट की, 2 कर देंगे तो ये सेकेंड अवयव की होगी, 3 कर देंगे तो थर्ड अवयव की होगी। तो केवल आपको क्या करना, N1 और P1 लिखना है यहाँ पर। ये देखिए N1 और P1, फिर N2 और P2 और देन N3 और P3। तो ये होगी एंट्रोपी, और ये N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वेरियस गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट गैस के लिए, सेकेंड गैस के लिए, थर्ड गैस के लिए एंड सो ऑन। तो हम इसका टोटल समेशन करेंगे। तो समेशन क्या हो जाएगा, N1 N2 N3 का तो हो जाएगा समेशन N प्लस यहाँ पर हो जाएगा CP ln T माइनस R ln P और S0 डैश। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई है। ये जो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है, उस इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी आइडियल गैस का पार्शियल प्रेशर है, उसको हम रिप्रेजेंट करें P इक्वल टू XP से, तो जो इक्वेशन नंबर 3 होगी उसमें हम ये मान रखेंगे, तो P का मान रखेंगे। तो X क्या है यहाँ पर, एक्चुअली X है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड P इज़ द टोटल प्रेशर है। तो जब हम ये मान मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और टोटल प्रेशर को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो P के स्थान पर तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। ये हो जाएगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हो जाएगा समीशन X CP ln T है, और वहाँ पे जो P था उस P के स्थान पर जो R ln P था उसके स्थान पर हम XP रखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी R ln X माइनस R ln P। देखिए सिर्फ ये वैल्यू हमने रखी है, किसकी जगह, P की जगह XP लिखा है हमने। तो ये हम यहाँ पर R ln P की जगह हम लिखेंगे R ln X माइनस R ln P, और इस प्रकार से जो इक्वेशन नंबर हमें ये मिली है, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द आइडियल गैस। ये आप ध्यान रखिए कि किसी भी आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी हम इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के मिश्रण की एंट्रोपी और भिन्न भिन्न गैस का जो दाब होता है P, प्रेशर होता है P, उस पर एंट्रोपी के योग के अंतर को हम मिश्रण की एंट्रोपी कहते हैं। हमें निकालनी है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये हमने निकाला एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो आइडियल गैस की मिश्रण की एंट्रोपी हो, यानी the difference between the entropy of mixture of ideal gas and sum of the entropies of the various gas at pressure P। हमें किसी भी एंट्रोपी आइडियल गैस की एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस, और हम निकालेंगे सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ द वेरियस गैसेस एट प्रेशर P, यानी जो प्रेशर P पर विभिन्न गैस की जो एंट्रोपी, भिन्न भिन्न गैस की जो एंट्रोपी होगी वो मान, और आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी, इन दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसे हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एक्चुअली आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो इस प्रकार से डेल्टा एस मिक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस मिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर जो अभी आपने 4 निकाली थी, वो हो गई CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S0 डैश S। और ये हमने निकाली है किसी भी गैस की एंट्रोपी किसी प्रेशर P पर। तो ये वैल्यू जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन में फाइंड आउट की थी, इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन, देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R बाहर आ जाएगा, और समीशन N ln X करके हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर N आप जानते हो N क्या है, मोल भिन्न है, तो ये N1 ln X1 हो जाएगा प्लस N2 ln X2 प्लस N3 ln X3, और इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी माइनस R
समीशन NiLn xi, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि Ni और xi क्या रिप्रेजेंट करते हैं। Ni रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और xi रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को। तो इस प्रकार से हम मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के क्रमशः मोल की संख्या और मोल भिन्न को प्रदर्शित करने वाली इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त हो जाती है। अब आप जानते हैं कि यदि कुल मोल्स की संख्या n हो, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n है, तो n इक्वल टू हो जाता है n1 n2 n3 प्लस एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 इक्वल टू n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 अपॉन n एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एट्सेट्रा, और समीशन xi इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार कुल एक मोल गैसीय मिश्रण के लिए मिश्रण की एंट्रोपी होगी डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू माइनस आर समीशन xi/ln xi। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर चूँकि xi क्या है, यहाँ पर xi यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, xi इज़ ए फ्रैक्शन, दैट इज़ xi इज़ लेस देन 1 होगा। इस प्रकार से जब xi का मान 1 से कम होगा, अतः मिश्रण की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वेश्चंस कई बार बच्चों में ऐसा भी आता है कि हाउ टू एक्सप्लेन कि एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन वहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।